नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका भारत टीवी न्यूज में। मैं ओम शर्मा इस वक्त हूँ आपके साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 का समापन हो चुका है। आज मतगणना का कार्य जारी है और इस चुनाव में नतीजे आप देख सकते हैं कि किस तरह रुझान किस पार्टी की ओर अधिक है। तो भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी तक जो है रुझान है भाजपा के पक्ष में है। लगभग 294 सीटों में से 189 सीटों का रुझान आ चुका है। 189 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाते हुए, भाजपा लीड करते हुए दिख रही है और जबकि 92 सीटों पर अभी तक का जो आंकड़ा है वह 92 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, AITC, तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बढ़त बना के बरकरार है। AGUP के 2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए और AISF 2 सीटों पर और CPIM 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो अभी तक का जो ये आंकड़ा था 294 कुल विधानसभा केंद्र है पश्चिम बंगाल में। तो 294 में से 286 विधानसभा का रुझान आ चुका है, विधानसभा केंद्र का रुझान, जिसमें 189 पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए और 92 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए अभी तक का फिलहाल का आंकड़ा यही है। तो अब देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से और भी जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, उन्होंने अपने रिजल्ट दिए थे एग्जिट पोल की किसकी सरकार बनती है नजर आ रही है। तो उसी रास्ते पर जो है ये दिखता हुआ रिजल्ट भी उसी तरह से आ रहा है। हालांकि अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लास्ट तक हमें बने रहना है। लास्ट तक देखिए कि पश्चिम बंगाल में इस बार का जो है चुनावी आंकड़ा कुल कितना होगा, कुल किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी, ये तो जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता है ये नहीं कुछ बताया नहीं जा सकता। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी विधानसभा केंद्र है हम अब उसका आंकड़ा भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं, आपको पहले हम बताते हैं आसनसोल दक्षिण का क्या हाल है। यहाँ 10 राउंड का गिनती हो चुकी है। इसमें अग्निमित्रा पॉल 30,324 वोटों से आगे चल रही है। सबसे बड़ी खबर, अग्निमित्रा पॉल 10वें चरण की गिनती में अग्निमित्रा पॉल 30,324 वोटों से आगे। कुल वोट अभी 83,698। ध्यान से सुनिएगा, अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी जो है आसनसोल दक्षिण, वेस्ट बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से आते हैं। वहां पर भाजपा के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें 83,698 वोट मिले हैं और 30,324 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तापस बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उनको मिला है कुल वोट अभी 10वें राउंड की गिनती में 53,374, जो कि अग्निमित्रा पॉल से 30,324 वोट से पीछे चल रहे हैं। और शिल्पी चक्रवर्ती जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट है, शिल्पी चक्रवर्ती को 5,772 वोट मिले हैं। और सौभिक मुखर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उन्हें 1,003 वोट मात्र मिला है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी है दीपिका बावरी 723 वोट। और एक यहाँ इस आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र में और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं असगर अली, उन्हें भी मात्र 461 वोट मिले हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट SUCI के कैंडिडेट हैं इसी विधानसभा केंद्र से अनूप भट्टाचार्य को 261 वोट। और विवेकानंद साधु जो कि उनको मिले हैं 224 वोट। और नोटा में 1844 वोट, नोटा पर 1844 लोगों ने यहाँ नोटा पर बटन दबाया है। तो देख सकते हैं कि आसनसोल दक्षिण का ये आंकड़ा था। यहाँ अग्निमित्रा पॉल काफ़ी आगे निकल चुकी है, 30,324 वोट से आगे।
ये काफ़ी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है विधानसभा चुनाव में। तो इतने वोटों से फिलहाल 10वें राउंड की गिनती में इतने वोटों के अंतर से बीजेपी आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से आगे चल रही है। तापस बनर्जी 30,324 वोट से पीछे। तो ये आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र का आंकड़ा था। अब हम बताएंगे आपको आसनसोल का और एक विधानसभा केंद्र है, आसनसोल दक्षिण हो गया। अब बताते हैं आसनसोल उत्तर। आसनसोल उत्तर यहाँ पर है मलय घटक, जो कि मंत्री रह चुके हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार में। मलय घटक का काफ़ी आगे 16,731 वोट से आगे हैं मलय घटक। पहले पीछे चल रहे थे, अब देखिए 6वें राउंड की गिनती में ये मलय घटक काफ़ी आगे निकलते हुए ये 16,731 वोट से आगे हैं। कुल वोट 53,269, जबकि भाजपा के कृष्णेंदु मुखर्जी को 36,538 वोट मिले हैं। 16,731 वोट से ये पीछे चल रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी। तो यहाँ मलय घटक आगे निकल चुके हैं। 16,731 वोट से आगे मलय घटक आगे चल रहे हैं। और फिर है कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के अखिलेश कुमार सिंह को 1,975 वोट आसनसोल उत्तर विधानसभा केंद्र से। प्रसन्नजीत पुतेंडी कांग्रेस उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस से 983 वोट। और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं MD नसीम अंसारी 935 वोट। दानिश अजीज 350 वोट। सुनील ठाकुर निर्दलीय प्रत्याशी 223 वोट। कृष्णेंदु मुखोपाध्याय ये भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं 125 वोट। और कल्लोल कुमार राय ACUCI से कल्लोल कुमार राय को 121 वोट। और भी हैं यहाँ निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। धर्मपाल मिश्रा को 121 वोट। कृष्णेंदु चटर्जी ये भी निर्दलीय प्रत्याशी 89 वोट। और अनवर अली 47 वोट। इसके अलावे एक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसके बलिराम गोंड को 39 वोट। और नोटा में यहाँ भी 1,238 लोगों ने बटन दबाया है नोटा पर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो आसनसोल उत्तर विधानसभा केंद्र है, यहाँ फिलहाल मलय घटक लीड कर रहे हैं। मलय घटक तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आसनसोल उत्तर हो गया। आसनसोल दक्षिण आपको बता दिया गया, आसनसोल उत्तर बता दिया गया। अब हम चलते हैं आसनसोल बाराबनी विधानसभा केंद्र से 8वां राउंड का गिनती हो चुका है। अब उसके अनुसार 8वें राउंड की गिनती में बाराबनी के अरिजीत राय को 56,821 वोट, जबकि विधान उपाध्याय को 49,855 वोट। काफी कांटे की टक्कर है इस सीट पर। बाराबनी विधानसभा केंद्र पर आप देख सकते हैं मात्र 7,000 वोट से 6,966 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। बाराबनी विधानसभा केंद्र में विधान उपाध्याय से 6,966 वोट से 8वें राउंड की गिनती पर ये अरिजीत राय आगे चल रहे हैं, जबकि विधान उपाध्याय को 49,855 वोट यहाँ प्राप्त हुए हैं और अरिजीत राय को 56,821 वोट। तो 7,000 का लगभग अंतर 7,000 के अंतराल पर 7,000 वोटों के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार अरिजीत राय आगे निकल चुके हैं अभी तक। तो काफ़ी कांटे का टक्कर है, क्योंकि विधान उपाध्याय 3 बार यहाँ सीटिंग MLA रह चुके हैं। तो ऐसे में ये टक्कर काफ़ी रोमांचक हो उठा है। ये मुकाबला काफ़ी कड़ा मुकाबला है। और देखना यह है कि 12वें राउंड के बाद बाराबनी विधानसभा केंद्र से यहाँ कौन आगे निकलता है। तो फिलहाल अरिजीत राय अभी भी आगे हैं 8वें राउंड में भी। और भी जो उम्मीदवार हैं उन्हें वैसा वोट यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 600-500
2000 बस 2000 से 2781 वोट विश्वजीत भौरी को। इसके अलावा ज़्यादा वोट अन्य प्रत्याशियों को नहीं मिला है। दोनों में फिलहाल बाराबंकी में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। इन्हीं 2 पार्टियों में टक्कर है। बाराबंकी से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो जयदीप रॉय उम्मीदवार हैं उन्हें 1921 वोट मिले हैं मात्र। और एक पार्टी है यहाँ पर एसयूसीआई के देवेश्वर बेसरा को अभी 646 वोट, आदित्य दास को 593 वोट। इस तरह से नोटा पर 1653 वोट यहाँ डाले गए हैं। तो बाराबंकी का रिजल्ट, बाराबंकी का जो अभी तक का जो आंकड़ा था वो बता दिया गया आपको। इसके अलावे बाराबंकी हो गया, अब हम बताएंगे आपको आसनसोल उत्तर दक्षिण हो गया, बाराबंकी हो गया। 3 विधानसभा केंद्र और बताते हैं 3 का। कुल्टी का बताते हैं। कुल्टी विधानसभा केंद्र से 4066 वोट से आगे चल रहे हैं अजय कुमार पोद्दार। ये भी सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। कुल्टी में बीजेपी के विधायक हैं और फिलहाल अजय कुमार पोद्दार ही कुल्टी विधानसभा केंद्र से मात्र 4066 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये देखना है कि अभिजीत घटक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार, और ये मलय घटक के भाई भी हैं। कानून मंत्री रह चुके मलय घटक, पश्चिम बंगाल सरकार में कानून मंत्री रहे मलय घटक के भाई है अभिजीत घटक। तो ये चुनाव में इस बार इन्होंने अपना भाग्य आजमाया कुल्टी विधानसभा केंद्र से, लेकिन टीएमसी ये मात्र 4066 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ भी कांटे का टक्कर है, तेज काफ़ी स्पर्धा, मुकाबला बहुत कड़ा है। तो ऐसे में और 6वें राउंड का ये रिजल्ट है। कुल वोट बीजेपी के अजय पोद्दार को 42,942 वोट मिले हैं अभी तक, और तृणमूल कांग्रेस के अभिजीत घटक को 38,866 वोट मिले। यहाँ अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो नोटा पर यहाँ भी 1109 वोट नोटा पर दबाए गए हैं, नोटा पर डाले गए हैं। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के यहाँ हैं भवानी चरण आचार्य, उनको 221 वोट मिले हैं इस कुल्टी विधानसभा केंद्र से। रवि यादव है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, मात्र 702 वोट। और अख्तर हुसैन जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 432 वोट। और शेखावत खान, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसे भी 221 वोट। और नोटा पर जैसा कि बताया 1109 वोट डाले गए हैं कुल्टी। तो कुल्टी विधानसभा केंद्र का भी मैंने बता दिया। अभी तक का अभी 1:31 हो रहे हैं, और 1:31 पर अगर बात करें पूरे राज्य में तो भाजपा 294 में से 192 सीटों पर अभी लीड कर रही है। 192 सीटों पर वो बढ़त बनाई हुई है। और